लेट्स गो ब्रो। और गैस स्मार्ट लग रहा है, देख लो आप वीडियोस में, पहली वीडियोस में नहीं तो ये तीसरी चौथी वीडियोस से आना शुरुआत हुआ। देख लेना, अगर स्मार्ट होगा तो लिख देना कमेंट में हाँ स्मार्ट है। और कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह आज का बात करें तो हमारा 18वां दिन, और भाई 18 दिन तो हो गया, 364 डेज़ भी हो जाएगा, एक दिन तो हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि जिम तो मिस करने वाले में से नहीं है भाई हम तो, क्लियर बात ही है। देखते हैं आगे का क्या होता है, अभी तक तो हमने नहीं किया भाई, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं भगवान की दुआ से। और आप लोग ये देख पा रहे होंगे गाइस, और रोज़ की तरह इस जिम के दरवाजे से कैसे लोगों को पता है इसका हमारा 18वां दिन। और आज मैंने ट्राइसेप्स लिया गाइस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ट्राइसेप्स ले रहा था तो मेरे सीनियर जो हैं वो अभी भी जो वीडियोस में होंगे तो वीडियो में वो भी थे, जो उन्होंने बहुत ख़तरनाक एक्सरसाइज कराया ब्रो। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अभी नॉर्मल एक्सरसाइज में मार रहा हूँ, देख रहे हो आप, नॉर्मल भी नहीं मेरे से उठ रहा था। और क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड एक्सरसाइज कराया, आप देख पा रहे होंगे बाइसेप्स के हालात। और बहुत तगड़ी एक्सरसाइज कराया भाई, पूरी बॉडी मतलब पेन से पेन हो गई, देख रहे हो एक्सरसाइज पूरी, मतलब बॉडी ने पूरी वो हो गई थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा उनके साथ एक्सरसाइज का, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है उनको। और इस तरीके से आज का हमारा ट्राइसेप्स लिया था मैंने, और इसी तरीके से ट्राइसेप्स का हुआ पूरा। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट के लिए गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने गाइस कि क्या हुआ खाती है, अगर एक हम एग्जांपल ले तो उसमें ये होगा डच सी ईट्स। अगर हम इसी चीज़ को अगर हम और लंबा एक लेके चलते हैं तो, कि क्या हुआ खाना खाती है, हमने अगर पूछ लिया तो ये सवाल पूछने का ही काम होता है इंट्रोगेटिव में अगर बात करें गाइस। तो हम इसके इंग्लिश जो बनेगा कि डच सी ईट फूड, ये बनेगा डच सी ईट द फूड, ऐसा करके क्वेश्चन। और मैं अगर लिखने की बात करें गाइस तो उसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम लिखने की बात करें तो। और जैसा कि आपको मैंने दोबारा बता दूं एक चीज़, मेन इन चीज़ की, अगर हेल्पिंग वर्ब की पहले की अगर मैं इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग भी ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और आशा करता हूँ जो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो वो आपके लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी। तो आज के लिए इतना ही गैस, और आज का हमारा 18वां दिन भी समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट देने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय गाइस, नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को पता है रोज़ की तरह मैं गीता का जो पाठ है हमारा, आज का 18 तारीख और आज का हमारा 18 दिन। तो जो आप लोगों को कृपा से या भगवान की कृपा से आज तक हमारा स्किप एक दिन भी नहीं हुआ, और मैं आशा करता हूँ इस साल पूरा स्किप ना हो। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, भूमिका, और उसके बारे में मैं आगे का बात करूँ तो ये जो आगे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताता हूँ गाइस, कि अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से जो थोड़ा भिन्न है। जो अंग्रेजी का रिलीजन शब्द जो है वो सनातन धर्म से थोड़ा अलग है गाइस। अगर बात करें तो रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म का कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जाती है, न अग्नि से उष्मा विलग की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। जैसे गाइस आप लोगों को पता है कि सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार उस प्रकार सनातन धर्म का जो जीव का शाश्वत, जो सनातन धर्म है वो जो जीव का शाश्वत है, वो अंग है, शाश्वत अंग है सनातन धर्म, अगर जीवों की बात करें तो। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जैसे कि हम लोग कल भी पढ़े ये चीज़ कि ना सनातन धर्म का आदि है ना अंत है। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वह सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे,
किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। अगर हम बात करें गाइस कि सनातन धर्म किसका है, तो ये नहीं है, तो ये पूरा ब्रह्मांड का सनातन धर्म अगर माना जाए तो पूरा ब्रह्मांड में बताया गया है गीता में कि सनातन धर्म पूरा ब्रह्मांड का है, इसका कोई सीमा नहीं है। आगे की बात करें गाइस तो भले ही यह सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीव के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी और इस क्षण भंगुर शरीर को नष्ट होने के बाद भी रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आत्मा को जो है, जीव को, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो शरीर को त्यागता है। जैसे आम इंसान या आम आदमी की बात करें तो जैसे कपड़े त्यागता है, चेंज करता है, वैसे ही जीव भी हर एक जो अपना शरीर है, किसी भी शरीर को वो त्यागता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, वो त्यागता है। वो जीव का आत्मा कभी मरता नहीं है, जन्मता कभी मरता, वह शाश्वत अविनाशी है। जैसे मैंने बताया, शरीर को नष्ट होने के बाद भी सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्दों के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया, उष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चीर सहचर है। यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य कर्म है। जो जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि एक एग्जाम्पल की तरह बताया गया है कि जैसे अग्नि में उष्मा और जो प्रकाश अगर ना हो तो वो अग्नि काम का ही नहीं है, अग्नि बोल ही नहीं सकते उसको। उसी प्रकार हमने बताया, उसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चीर सहचर है। यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। तो आज हमने जो देखा गाइस, आप लोगों ने ये चीज़ देखा कि आत्मा जो है वो अमर है, जैसा हम लोग पहले से भी जानते हैं, और ये चीज़ हमने गीता में भी देखा। और दूसरी चीज़ ये गाइस कि हमने जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो पूरा ब्रह्मांड के लिए, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसी तरीके से गाइस करते हैं, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं हैं। तो और हर वीडियो की तरह जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को, मेरे किसी भी तरह का किसी भी शब्द का अगर गलत उच्चारण हो रहा होगा मेरे तरफ से, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और मैं आशा करता हूँ धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। और गाइस, हमारा आज का 18वां दिन भी गीता का ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू सो मच।